3 डीप ब्रेथ्स, बॉडी को रिलैक्स करें और अपने ध्यान को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। हम तिलक लगाते हैं खुद को स्मृति दिलाने के लिए कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। तो जेंटली विजुअलाइज करेंगे इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। इसको देखना है। जो हम देखते हैं वो हम बनते हैं। तो विजुअलाइज करना है in the center of the forehead, little star. और अपने आप को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, अपने मन की मालिक हूँ। और स्मृति दिलाएं कि मेरे निज संस्कार जो खुद को याद दिलाएंगे वो ही बनते जाएंगे। तो मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। I am a pure soul. इसको रिपीट करिएगा खुद से। I am a pure soul. मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इसको फील कीजिए। इसका मीनिंग क्या है? पवित्र आत्मा, बेदाग, हर संकल्प शुभ है, हर शब्द शुभ है, हर कर्म शुभ है। शांति बुझात्मा का संस्कार है। स्मृति दिलाइए अपने आप को, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am a peaceful soul. पुनः याद दिलाइए अपने आप को, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा संस्कार है। शांति मेरा स्वभाव है। सारा दिन में जो बात सामने आएगी, बातें हमेशा मेरे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन मेरा संस्कार मेरा है। और मैं आत्मा हर परिस्थिति का सामना, हर व्यक्ति के संस्कारों का सामना शुद्धता से, शांति से, प्रेम और दुआएं देते हुए हर परिस्थिति में शक्तिशाली आत्मा। I am a powerful soul. सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान। शांति के सागर परमात्मा की मैं संतान। प्यार के सागर परमात्मा की मैं संतान।
सबको शांति, प्यार और सुख देने वाली शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। पक्का कर लीजिए आज अपने आप के साथ, मैं परमात्मा की संतान, सबको शांति, सुख, प्रेम देने वाली शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। कौन कौन रेडी है ये करने के लिए? सबको देने वाली आत्मा बनने के लिए कौन रेडी है? हाथ उठाएं, देखें, पक्का करें। लेने वाली नहीं, मांगने वाली नहीं, चाहने वाली नहीं, लेकिन सबको देने वाली। कैसे हो गया हाथ? हाथ कैसे हो गया? ऐसे। आजकल कैसे हुआ हुआ है? किसका हाथ ऐसे होगा? जो भरपूर होगा। हम किसी को दे कब सकते हैं? जब हमारे पास है। और जब हमारे पास है तो देना नहीं पड़ता, वो देना नेचुरल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो मांगना नेचुरल हो जाता है, राइट? मांगना नेचुरल हो जाता है। शुरू में आज हम सब ने कहा कि भारत फ्यूचर है विश्व का। आप सच में मानते हैं इसको? मानते हैं? किस आधार से, किस बेसिस पे, क्या आधार है इसका? हमारी संस्कृति, ठीक है? इस समय दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? जो दुनिया को ज़रूरत है, अगर हम वो देने वाले बन गए तो फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन इस समय तो हम ही थोड़ा सा लेने वाली साइड पर हैं। क्यों लेने वाली साइड पर हैं? क्योंकि जो हमारी संस्कृति है उसको हम अपना संस्कार नहीं बना रहे हैं। सभी बैठ जाएं, कोई फ़ोटो नहीं चाहिए, बैठ जाओ पीयूष आप। फ़ोटो भी हमारा नया संस्कार है। कितनी फ़ोटो खींचते हैं हम? कितनी फ़ोटो खींचते हैं? किस लिए खींचते हैं? फिर हर जगह डालते रहते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं दूसरे उसको पसंद करेंगे, फिर वो पसंद नहीं करते तो हम ना खुश हो जाते हैं। इससे अच्छा खिंचवाओ मत। हर क्षण एक फ़ोटो खींच रही है। कहाँ खींच रही है? हर क्षण एक फ़ोटो खींच रही है। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार कर्म के रूप में एक फ़ोटो खींच रही है। खींच रही है या नहीं खींच रही है? उस फ़ोटो पर अटेंशन दे। ये फ़ोटो खींचती है तो फटाफट ठीक हो जाते हैं सारे। जैसे कैमरा इधर आएगा आप अपना बैठने का तरीका चेंज कर देते हो, उस तरफ आता है आप अटेंशन दे देते हो। फिर हम फटाफट अपने कपड़े भी ठीक कर लेते हैं, अपने बाल भी सेट कर लेते हैं, आखिर फ़ोटो खींच रही है। और कल अगर आपके पास इस पूरे हॉल की फ़ोटो आपको मिलती है, आप उस फ़ोटो में सबसे पहले किसको देखेंगे? बस ऐसे ही तो जीवन दिया, सारा दिन अपने आप को पहले देखो। हम सही हैं, हम परफेक्ट हैं। फ़ोटो में भी तो यही देख रहे हैं ना। वॉज आई सिटिंग परफेक्ट? वॉज आई लुकिंग परफेक्ट? परफेक्ट चाहिए। परफेक्शन हमारा संस्कार है। लेकिन आज हम भूल गए मैं आत्मा हूँ, तो हम सब कुछ बाह्य तो परफेक्ट चाहिए, लेकिन मैं आत्मा परफेक्ट? जिस दिन हमने उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया कि मैं आत्मा परफेक्ट, उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। क्योंकि वो हमारी संस्कृति है। क्योंकि परफेक्शन लाने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ रखेंगे, तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जब बढ़ती जाएगी तो देना तो ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाएगा। आज हमने फिगर सुना कि 1 in every 3 को वो साइकोलॉजी हेल्पलाइन की ज़रूरत है। इस तरह से थोड़ी भारत विश्व गुरु बन सकता है। ये ऐसे ही बोलकर अपने आप को खुश थोड़ी करना है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और ये फिगर भारत का नहीं है, ये फिगर विश्व में हर जगह फैला हुआ है। लेकिन भारत के पास टूल्स हैं। भारत के पास टूल्स हैं। जैसे एक होता है ना, एक प्रॉब्लम है और उसका एक सल्यूशन है। तो जो प्रॉब्लम है
वो पूरे विश्व में है, कोई देश नहीं है जहाँ वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सोल्यूशन है वो सबके पास नहीं है। थेरेपिस्ट से मिलना, दवाई लेना ज़रूरी है तो करना पड़ता है, बट वो सोल्यूशन नहीं है, वो ट्रीटमेंट है। अगर हम सिर्फ ट्रीटमेंट पर फोकस करेंगे तो आज 1:3 है, अगले साल 1:2, उसके अगले साल everyone। 20 ईयर्स 30 ईयर्स पहले जब हम स्कूल में थे, स्ट्रेस कोई वर्ड था? 30 ईयर्स में सबने बोलना शुरू कर दिया ना स्ट्रेस नॉर्मल है। उसके पहले तो स्ट्रेस वर्ड नहीं मालूम था, वो सिर्फ फिजिक्स में था। हमें सिर्फ एक ही वर्ड पता था, टेंशन, वो भी साल में 2 दिन, एक एग्जाम के दिन एक रिजल्ट के दिन, वो भी 5 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं हम उसके लिए भी टेंशन लेते थे। और अगर टेंशन होती भी थी तो उनको होती थी जो पास नहीं होते थे। आज जो टॉपर है उनको स्ट्रेस है। पास ना हो रहे हो तो टेंशन हो तो फिर भी ठीक है, फर्स्ट आने वाले बच्चे को क्यों डिप्रेशन हो रहा है? ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया ना, क्योंकि अभी हमने सुना कि भारत से ही विश्व में जाने वाले हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, तो डिप्रेशन वाले भेजेंगे? तो सिर्फ प्रोफेशनल तो नहीं भेजना है, प्रोफेशनल विद अ पावरफुल माइंड, ओनली प्रोफेशनल जो खुद दवाई ले रहा हो, ये कैसे सोल्यूशन है? अगर हमें वहाँ भारत की संस्कृति भेजनी है, ताकि वो सिर्फ प्रोफेशनल वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन वो प्रोफेशनल उनको जीवन जीने का तरीका सिखा देगा, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। और फिर उसकी तैयारी कहाँ होनी है? उसकी तैयारी कहाँ होनी है कि डॉक्टर बनाने के साथ साथ, इंजीनियर बनाने के साथ साथ, अलग यूनिवर्सिटी नहीं, अलग यूनिवर्सिटी नहीं, वो बनाने के साथ साथ उनको क्या बना देना है? क्या बनाना है? ऐसा बनाना है, देने वाला बनाना है, तब तो वो पूरे विश्व में जाएंगे और देने वाले बन जाएंगे। अगले महीने हम सब दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। क्या करते हैं हम दिवाली पर? एक दिया जलाते हैं। पहला जो दिया जलता है वो बड़े दिए से जलता है, तो बड़ा दिया पहले एक दिए को जलाता है, फिर एक दिए से दूसरा दिया, फिर दूसरे दिए से तीसरा दिया, और फिर सडनली जल्दी से रोशनी हो जाती है और कहते हैं दिवाली आ गई। श्री लक्ष्मी जी का आह्वान होगा, राम राज्य की स्मृति है दिवाली। वो दिया कौन सा? वो दिया कौन सा जो जलाना है? कौन सा दिया जलाना है? जब एक दिया जलाएंगे तो उससे दूसरा दिया जलेगा, दूसरा दिया जलाएंगे तो तीसरा दिया जलेगा, जिससे राम राज्य आएगा। वो दिया कौन सा? वो ये दिया। खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, दिया नहीं है ये लिया है। और लेने में भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लेने वाले के पास कोई देने वाला तो होना चाहिए ना। अगर आज आप शाम को घर जाते हैं, आप भी कहते हैं शांति चाहिए, दूसरा जना भी कहता है शांति चाहिए, आपके बच्चे भी कहते हैं शांति चाहिए, तो आपके घर में देने वाला कौन है? और अगर कोई भी नहीं होगा घर में देने वाला, तो फिर शांति और खुशी की उस घर में कमी आ जाएगी। और फिर कम शांति और खुशी पे चलने वाली आत्मा के जीवन में अगर कोई छोटी सी भी बात आ जाती है तो फिर वो बीमारी बनने में टाइम नहीं लगता है। और अब हम ऐसी स्थिति पे आकर पहुंचे हैं कि बिना परिस्थिति के भी बीमारी हो रही है। अभी परिस्थिति की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है ये जो 1 in 3 फिगर बोला है, तो क्या इसका मतलब ये हर 1 in 3 के लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस सिर्फ लिया लिया करते 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 शक्ति क्या हो गई? कम। शक्ति हो गई कम, बिना बात के घबराहट हो रही है, बिना बात के एंजाइटी हो रही है। और ये 1 in 3 तो एक मेंटल हेल्थ इशू है। इस साल के अंदर जितने बच्चों ने खुद न जीने का फैसला किया, हम फिर भी उसको एक खबर की तरह पढ़ते हैं। अगर एक बच्चा भी चूज करता है ऐसा जाने के लिए, पूरे देश को जाग जाना चाहिए कि ये क्या हो गया, व्हाट हैज हैपेंड। कौन सी ट्रेजेडी थी उस बच्चे की लाइफ के अंदर जो बच्चे ने ऐसा स्टेप ले लिया। लेकिन अब क्योंकि वो हर थोड़े दिन के बाद न्यूज़पेपर में आता रहता है, अब उसका भी कुछ लगता नहीं है, हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ ठीक है, वन मोर न्यूज़, वन मोर न्यूज़,
वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। और उनमें से मेजॉरिटी बच्चे तो आपके यहाँ पढ़ ही रहे हैं ना, पढ़ ही रहे हैं। तो हमने क्या करना है? व्हाट डू वी हैव टू डू? फिर ऐसे ही आज मिलेंगे, फिर जाएंगे, अगले साल बोलेंगे फिगर और बढ़ गया। अगर 5 साल पहले जाग गए होते तो इस फिगर तक हम पहुँचते ना, हम पहुँचते ना। तो उसका एक ही तरीका है, ये हम सारा दिन ह्यूमन डूइंग की तरह चल रहे हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये बनना है, फिर बन के भी ये करना है, ये करना है, ये करना है। बचपन में हमें सिखा दिया, पढ़ लो, इंजीनियर बन गए तो जीवन में खुश रहेंगे। बन गए हम इंजीनियर, उसके साथ ये तो नहीं पता चला कि खुश कैसे रहना है। तो डोंट पुट चिल्ड्रन अंडर एनी मिथ लाइक दैट, ये बन जाओगे तो सदा खुश रहोगे। नो, दैट्स नॉट ट्रू। बन जाओगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा कमाओगे, पैसों से जो चीज़ खरीदी जा सकती है सब कुछ आ जाएगी आपके पास। सही बात बोलो उनको। लेकिन अगर हम बोलेंगे ये बन जाओगे तो हमेशा खुश रहोगे, तो वो बन रहे हैं थिंकिंग कि हैप्पीनेस इसी से आएगी। क्या खुशी कुछ बनने से आती है? तो फिर खुशी कैसे आती है? खुशी कैसे आती है? आज भारत में या विश्व के किसी भी देश में, जहाँ जहाँ आई हैव ट्रैवल्ड, आई हैव जस्ट कम बैक डे बिफोर येस्टरडे, यूएस, कनाडा, वहाँ भी इतने बड़े से भी ज़्यादा बड़े हॉल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, किसको खुशी चाहिए? 1 सेकेंड नहीं लगा, 1 सेकेंड नहीं लगा हर एक का हाथ ऊपर जाने में। एंड मैंने उनको एक्चुअली बोला मुझे ये फ़ोटो खींच के भारत लेके जानी है, क्योंकि भारत को लगता है कि हम जब वहाँ चले जाएंगे तो हम बहुत हैप्पी होने वाले हैं और सारे मेहनत कर रहे हैं वहाँ आने के लिए। एंड मैंने उनको वो अपना हाथ पकड़ के रखो, मुझे ये फ़ोटो भारत लेके जाना, क्योंकि ये हमने क्रिएट किया कल्चर। वो करेंगे तो खुश हो जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो खुश हो। इट्स नॉट कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, आपको कुछ करना है, आपको जाना चाहिए, लेकिन आप ये सोच के जा रहे हैं कि वहाँ जाके हम खुश होंगे, तो दैट इज़ द मिथ। खुश कुछ करने से नहीं हो सकते, खुश कुछ बनने से नहीं हो सकते, खुश कहीं जाने से नहीं हो सकते, खुश कुछ खाने से नहीं हो सकते, खुश नए कपड़े पहनने से नहीं हो सकते, खुश नया मकान लेने से नहीं हो सकते। वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वो शरीर को आराम देते हैं। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो शरीर को आराम देता है, लेकिन वो कुर्सी महंगी है। लेकिन हम अगर उस कुर्सी को कमाने में इतनी मेहनत करें, ये सोचें कि जिस दिन मेरे पास कुर्सी आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, इट्स अ मिथ। और इसी भ्रांति की वजह से आज हम इधर तक पहुंचे, क्योंकि हमने स्कूल कॉलेज में यही सीखा, ये बन जाओगे ना बस लाइफ बन गई आपकी। हमने ये नहीं सीखा कि ये बन जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में मन का ध्यान आपको रखना सीखना होगा। क्योंकि हम ठीक ठाक ही चल रहे थे ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, स्ट्रेस ही नहीं था, तो वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। और 30 इयर्स बैक हम हैप्पी ही रहते थे। फिर सडनली क्या ऐसा हुआ कि स्ट्रेस वर्ड भी आ गया, फिर वर्ड भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत जल्दी वो नॉर्मल भी हो गया। और आज अगर आप इस हॉल से बाहर जाएंगे और कहेंगे कि मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता है, तो लोग आपकी तरफ ऐसे देखेंगे, रियली आप नॉर्मल नहीं हो? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सो यू सी फ्रॉम वेयर टू वेयर वी ब्रिंग इट इन आवर वन लाइफ टाइम। ये हिस्ट्री नहीं है ना कि हमें स्ट्रेस वर्ड पता नहीं था एज एन इमोशन, स्ट्रेस क्रिएट करना शुरू किया, उसको फिर नॉर्मल बोला, और आज इतना नॉर्मल बोला कि अगर नहीं है तो आप नॉर्मल नहीं है। तो ये सारा कारनामा किसने किया? रखो उंगली उनके ऊपर। वो तो सिर्फ उसका रिजल्ट ले रहे हैं अभी, हमने किया। तो चेंज कौन करेगा? हम करेंगे। अब आप रेडी हो चेंज करने के लिए? क्या नॉर्मल है? स्ट्रेस नॉर्मल है या हैप्पीनेस नॉर्मल है? अगर हम किसी को बोलते हैं स्ट्रेस नॉर्मल है, तो वो स्ट्रेस के साथ जीना सीख लेता है कि ये तो नॉर्मल है ना। अगर सपोज मेरे पैर में चोट लगी है एंड आई एम लिम्पिंग, तो मुझे पता होना चाहिए ये लिम्पिंग नॉर्मल नहीं है, तो आई विल वर्क ऑन इट। मैं उसके लिए एक्सरसाइज करूँ, मैं उसके लिए मसाज, मैं जो कुछ करूँ जब तक मेरी वॉक नॉर्मल नहीं हो। लेकिन अगर कोई सामने से आया और बोला ये लिम्पिंग नॉर्मल है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, फिर और 2 लोग मुझे दिखे वो भी लिम्प ही कर रहे थे, तो मैं कहा अच्छा ये भी लिम्प कर रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद मुझे लगा 4 लोग लिम्प कर रहे हैं, और फिर 6 लोगों ने बोला ये तो नॉर्मल चलना, ऐसे ही चलते हैं। तो फिर मैंने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, तो मैंने लिम्प करना और लिम्प के साथ चलना सीख लिया।
और मुझे भी लगा क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा ऐसे करके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस लिम्प के साथ अगर भागना पड़ गया, आई विल फॉल दैट डे, एंड दैट इज़ वॉट हैपेंड। हमने उनको कहा स्ट्रेस नॉर्मल है। बच्चे का बोर्ड का एग्जाम होता है, पहले दिन से उसको बोलना शुरू करते हैं, इस साल बोर्ड है, स्ट्रेस तो होगा ही, आपके घर स्ट्रेस तो होगा ही। और अगर खुश दिखाई दे रहे हैं तो कहते हैं आपको स्ट्रेस नहीं है, इस साल बोर्ड का एग्जाम है। सो वी मेड पीपल बिलीव कि दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ बीइंग एंड दिस इज हाउ यू हैव टू बी। और ये किया किसने? हमने। तो चेंज भी कौन करेगा? हम। अब आप बताओ क्या करने के लिए रेडी हो इसके लिए? क्या करने के लिए रेडी हो इसके लिए? क्योंकि स्ट्रेस नॉर्मल बोलेंगे तो खुशी चाहिए होगी, शांति चाहिए होगी, शक्ति चाहिए होगी। लेकिन जिससे चाहिए वो भी बोल रहा है कि स्ट्रेस नॉर्मल है। आजकल हमारे पास कपल्स आते, कहते हमें नहीं रहना एक दूसरे के साथ। पहले भी आते थे, लेकिन पहले कोई कारण लेके आते थे, भाई हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम होती है तो सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकल आता है। आजकल बिना प्रॉब्लम के अलग होना चाहते हैं। मतलब कोई तो प्रॉब्लम होगी, तो कहते हैं नो, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, सो व्हाई शुड आई लिव विद दिस पर्सन। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझे जीने की क्या ज़रूरत है उनके साथ? क्योंकि हम दोनों उस रिश्ते में किस लिए गए थे? तो अगर एक कटोरा ऐसा है तो कोई तो होना चाहिए ना ऐसा डालने के लिए। तो आज एक चीज़ पक्का करें, हर घर में एक दिया चाहिए। क्या चाहिए हर घर में? एक दिया। दिया मतलब देने वाला। अगर हर घर में एक दिया हो गया, दिवाली है। फिर अगर घर घर में दिवाली है तो देश में दिवाली है, और अगर देश में दिवाली हो गई तो पूरे विश्व में रोशनी लाना बहुत आसान है हमारे लिए, बहुत आसान। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि अपने जीवन में रोशनी कैसे लानी है। तो आज से पहले नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज करेंगे। एक बार दोनों हाथ आगे करें, लेफ्ट पे जो अनकंफर्टेबल है उसको रखेंगे, संस्कार को, और राइट पे जो नॉर्मल है उसको रखेंगे। और आप साथ साथ बोलते जाएंगे आप कौन से हाथ पे रख रहे हैं, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट पे कौन सा है? जो अनकंफर्टेबल है, जो क्रिएट करते हुए मुझे डिस्कम्फर्ट होता है। और जब माइंड में डिस्कम्फर्ट होता है फिर बॉडी में भी डिस्कम्फर्ट होता है। किस किस को स्ट्रेस बॉडी में फील हो जाता है? बॉडी में पता चलता है स्ट्रेस क्रिएट हुआ। आज क्या होता है बॉडी के अंदर? हाँ, स्टमक में अनईजी होता है। स्कूल में भी होता था ना, एग्जाम के दिन शाम को आ गए थे बिल्कुल ठीक, तो मम्मी बोलते तुम ऐसे झूठ बोलते हो। झूठ नहीं बोल रहे थे, सच बोल रहे थे। आज मेडिकली प्रूव्ड है, माइंड एंड गट इज कनेक्टेड लाइक एन एक्सिस। वो एक लाइन की तरह कनेक्टेड है। जो यहाँ होगा उसका असर यहाँ होगा, जो यहाँ होगा उसका असर यहाँ होगा। दोनों में से एक को ठीक कर लो, दूसरा ठीक होने लग जाता है। पिछले 20 साल में हमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ी? 5 चीज़ें हैं जो मन की स्थिति को बनाती हैं, विच मीन्स द रॉ मटेरियल फॉर आर थॉट्स। स्ट्रेस एक थॉट है, हैप्पीनेस भी एक थॉट है। 5 चीज़ें सोच को बनाती हैं। वो 5 चीज़ें रॉ मटेरियल है जो अंदर जाती है, और जो रॉ मटेरियल अंदर जाएगा वो वाली एनर्जी थॉट्स की क्रिएट हो जाएगी। तो वो रॉ मटेरियल है जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं। एक बार रिपीट कर ले, व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं। 5 चीज़ों से हमारी सोच बनती है। सोच से हमारा व्यवहार बनता है, व्यवहार कर्म में आता है, कर्म संस्कार बनता है, संस्कार भाग्य बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये 5 चीज़ें, वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक। अब सिर्फ रिवाइंड करो और देखो कि पिछले 10 साल में ये 5 चीज़ें कैसे चेंज हो गई। तो 20 साल पहले क्यों स्ट्रेस नहीं था? क्योंकि फ़ोन ही नहीं था, टीवी नहीं था। तो हम जो सुन पढ़ देख रहे थे वो क्या था? वो था सिर्फ स्कूल की लाइब्रेरी में किताब, वो था रोज़ घर पे आने वाला एक न्यूज़पेपर, और वो था हमारे बड़े पेरेंट्स और टीचर्स की एडवाइस, फुल स्टॉप। वो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, सिर्फ वो ही था, सिर्फ जो हम सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे। करेक्ट, राइट? और जब वो था तो थॉट्स नॉर्मल अच्छी चलती थी, हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, हम वैसे ही ठीक चल रहे थे, हम वैसे ही खुश चल रहे थे।
और वो ईरा था जो हम कहते थे स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ, बड़े होने के बाद तो जिम्मेवारी है ये ना वो। फिर धीरे धीरे आया हमारा पहला टीवी, फिर धीरे धीरे आया हमारा पहला फ़ोन, फिर आया हमारा इंटरनेट, फिर आया हमारा सोशल मीडिया, फिर धीरे धीरे ग्राफ कैसे चला गया, कंटेंट यहाँ था, कंटेंट किधर चला गया, उधर चला गया। कंटेंट किससे स्टार्ट हुआ था, हर हफ्ते एक एपिसोड एक सीरियल का, पूरा देश रुक जाता था, आज रामायण आनी है, सबने बैठ के देखना है, वेरी गुड। लेकिन वो कितना था, एक हफ्ते में एक एपिसोड, और क्वालिटी कैसी थी, जो मन की स्थिति को शक्ति देगी। लेकिन हम ऐसे सब काम रुक के बैठ गए ना देखने के लिए, तो जो बना रहे हैं उनका तो वो बिजनेस है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो सब कुछ रुक कर देखने बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा फिर हफ्ते में एक दिन क्यों। तो उन्होंने धीरे धीरे उसको हफ्ते में रोज बना दिया। हम फिर रुक गए बैठने। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा इतने बजे तो सब लोग पहुंचते नहीं घर पे, तो फिर उन्होंने अगली टेक्नोलॉजी हमें दी कि आप रिकॉर्ड करके कभी भी देख सकते हो। हमने वो भी करना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा अब सब लोग कहाँ रिकॉर्ड करके देखते होंगे, तो उन्होंने कहा इनको फोन पे ही दे दो सब कुछ। जैसे जैसे कंटेंट ग्रो हुआ वैसे वैसे हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बढ़ गए। और साथ में ये तो 3 चीज़ें थी, व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन। खाना पीना 20 साल पहले आप रेस्टोरेंट में कितनी बार जाते थे साल के अंदर खाना खाने के लिए। मुझे याद है आज बर्थडे है, आज बाहर जाने को मिलेगा। ओहो, महीने महीने वेट करनी पड़ती थी कि बर्थडे है जिस दिन उस दिन, या तुम क्लास में तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए तो तुमको बाहर जाने को मिलेगा खाना खाने के लिए। आप देख रहे हैं हाउ वी ईट एंड ड्रिंक कैसे चेंज हुआ पिछले 20 ईयर्स के अंदर। घर से डब्बा लेकर जाने वाले आज घर में बैठकर डब्बा ऑर्डर करते हैं। भाग्य तो बदलेगा ही बदलेगा, भाग्य तो बदलेगा ही बदलेगा। तो सडनली ईटिंग आउट बिकेम नॉर्मल। हमने कहा एज लॉन्ग एज हम खाना खा रहे हैं कहीं भी खाएं उससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ भारत को ये पता है कि जैसा अन्न वैसा तन नहीं, जैसा अन्न वैसा मन होता है। ये सिर्फ भारत को पता है। बाकी तो आप किसी भी देश में चले जाओ तो फूड मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वही है, और भारत भी आज वही भाषा बोलता है सिर्फ। आई टुक माई दीज मैनी प्रोटीन्स टुडे, आई टुक माई दिस मैनी कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने खा लिया। वाइब्रेशन की कोई बात नहीं करता है। तो हमने बाहर खाना शुरू कर दिया। फिर हमें पता ही नहीं था कि वो किसने बनाया, किस मनोस्थिति में बनाया, किस वायुमंडल में बनाया, कौन से धन से बनाया, कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। खाना खा लिया ना बच्चे, तुमने खाना खा लिया ना, वेरी गुड, हो गया काम। और फिर क्योंकि हम सब पढ़ लिख गए तो हम नौकरी कर रहे थे, तो हमारे पास टाइम भी नहीं था खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाना बिकेम, वहां से हर घर के बच्चे के मन की स्थिति पर असर पड़ गया। तो अब ये 5 चीज़ों को अंडू करना पड़ेगा। कैसे अंडू करेंगे? फ़ोन तो उनसे हटा नहीं सकते, अभी अभी तो सुना, अब तो अगली टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो नाउ व्हाट टू डू? खाना खाना बाहर वो बंद करने की नहीं, तो अब क्या करना है? ये 5 चीज़ों को चेंज करना है। क्या करेंगे? ये 5 चीज़ें नहीं चेंज हुई, सोच नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी, संस्कार नहीं बदलेंगे, और संस्कार नहीं बदलेंगे तो आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ेगी। आज पूरे विश्व को पता है कि मेंटल हेल्थ इशू का कारण ये फ़ोन और उसका कंटेंट है। ये पूरे विश्व को पता है, एवरीबडी नोज इट। लेकिन हम उस स्थिति पर आ गए हैं जहाँ सिगरेट के पैकेट पर दिखा होता है, लिखा होता है, लेकिन हर एक एडिक्टेड जो है उसको वो लिखे पढ़े का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो एडिक्ट हो चुका है। तो हमें ये पता तब चला जब हम एडिक्ट ऑलरेडी हो चुके थे। लेकिन डी एडिक्ट होने की शक्ति हमारे पास है या नहीं है? आप में से किस किस को लगता है आप एडिक्टेड हो? आपके बच्चों को छोड़ देते, आप खुद, बच्चे मतलब घर के बच्चे भी और स्कूल कॉलेज के बच्चे भी, आप में से किस किस को लगता है कि हम एडिक्ट हैं? उठा लो हाथ। तो हम चेंज करने वाले आज। हम नहीं करेंगे तो हम फिर दिया कैसे बनेंगे? कुछ भी करने के लिए खुद करना है, खुद करेंगे तो दिया बनेंगे। अगर ये नहीं करेंगे 2025, इफ वी डू नॉट वर्क ऑन डिजिटल डी एडिक्शन,
then it's probably too late. Actually, it's already late. जब हम 1 in 3 कह रहे हैं जिसको थेरेपी चाहिए तो वी आर ऑलरेडी वेरी लेट. लेकिन परमात्मा हमेशा कहते हैं लेट हो लेकिन टू लेट नहीं हो. अभी भी यू टर्न लिया जा सकता है. तो कौन रेडी है डी एडिक्शन के लिए? हाँ, अब थोड़ा सा हाथ अच्छा. हाँ, देखा ऐसा दिया पहले खुद बनना पड़ेगा. अब उसके लिए क्या करें? चलो छोटी छोटी स्टेप्स ले लेते हैं जो हम आज से करेंगे. आप करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे पक्का पक्का. आसान है. ये याद रखिएगा, आपके बच्चों और स्टूडेंट के लिए ये उतना आसान नहीं है जितना हमारे लिए ये आसान है. क्यों आसान है? क्योंकि हमारे पास ये चीज़ तब आई जब हम 20-25 साल के हो चुके थे. तो उसके पहले की हमारी जो कोडिंग है यहाँ की और जो हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग है वो बहुत डिफरेंट है. उनके पास कब आई? जब वो 10 साल के थे. फिर उसके बाद उनके पास कब आई? जब वो 2 साल के थे. अब उनके पास कब आती है? जब वो गर्भ में है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. उनके ब्रेन ने तो कुछ और देखा ही नहीं है, उनकी कोडिंग ही वैसे हुई है. लेकिन हम सबके पास शक्ति है कि कोई भी चीज़ पे काम करें, विल बी एबल टू डू इट. लेकिन इस समय सृष्टि पर जो जितने लोग हैं उसमें से हम जो जनरेशन है ये सिर्फ हमारे लिए ईजी है. क्योंकि अभी भी हम वो जनरेशन है जो फोन के बिना जिए ना. फोन के बिना कौन कौन फोन के बिना? लैंडलाइन, तार वाला फोन भी नहीं था घर पे. सो वी आर द लास्ट पीपल. हमने कर लिया तो कर लिया और करके उनको करने की शक्ति दे दी. हमने नहीं किया और आप सोचो वो करें तो फॉरगेट अबाउट इट. वो नहीं हो सकता है क्योंकि उनके लिए तो वो नेचुरल एडिक्शन है. और फिर आजकल आप उनको पढ़ाते भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर हो तो फिर क्या करेंगे? गो बैक टू पेपर एंड पेन. स्वीडन, उसका एक पूरी रिसर्च है. उन्होंने 140 मिलियन पाउंड्स खर्च किया है पूरे अपने एजुकेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी से हटा के वापस पेपर पेन पे लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इसका सिर्फ नुकसान हुआ, फायदा कुछ नहीं. लिखना एक कोडिंग करता है. हम होमवर्क नहीं करते थे तो टीचर बोलती 100 टाइम्स लिखो, आई विल डू माई होमवर्क. वो क्यों लिखते थे 100 टाइम्स? क्योंकि वो लिखने से एक कोडिंग होती है यहाँ पर. आज लिखना नहीं पड़ता है. तो फर्स्ट स्टेप, सुबह का पहला घंटा और रात को सोने से पहला आखिरी घंटा, ये 1 घंटा टेक्नोलॉजी हम नहीं यूज करेंगे. हो सकता है? हमें लगता है वही तो मेरा टाइम है, पूरा दिन का काम करके सब कुछ करके थक के फिर अपने बेड पे जब बैठे तो लाइक दिस इज माय टाइम. इट इज माय टाइम, बट माय टाइम एनर्जाइजिंग होना चाहिए. माय टाइम डिप्लीटर नहीं होना चाहिए. इट इज माय टाइम बट वो माय टाइम एनर्जाइजर होना चाहिए. माय टाइम डिप्लीटर नहीं होना चाहिए. तो फोन को बंद नहीं करना, लेकिन फोन से वो सुनना, पढ़ना, देखना है जो आपके एनर्जी को बढ़ाएगा. जब हमने ये टीवी पर अवेकनिंग प्रोग्राम शुरू किया, ये ऐसे ही शुरू हुआ था, बिना कुछ सोचे, न तैयारी, न प्लानिंग, न कुछ भी नहीं, ऐसे. तो सोचा थोड़े से एपिसोड्स बनेंगे, टीवी पे जाएंगे, लोग सेंटर आएंगे, मेडिटेशन करेंगे. तो बहुत सिंपल थॉट था. 1 साल के बाद जब ऐसे पब्लिक प्रोग्राम्स में मैं गई तो मुझे कुछ लोग ऐसे मिले, कहा हम डिप्रेशन की दवाई दे रहे थे, हम ठीक हो गए देख के. कहा अच्छा, आप सेंटर आए? मैं हर एक को पूछता, आप सेंटर आए? नहीं. आपने मेडिटेशन किया? नहीं. मैं कहा ऐसे कैसे ठीक हो गए अपने आप? फिर कहते हैं हाँ हम ठीक हो गए. हम डिवोर्स की सोच रहे थे, हम ठीक हो गए. कुछ लोग तो ऐसे मिले, हम सुसाइड की सोच रहे थे, हम ठीक हो गए. उस समय सोशल मीडिया पे नहीं आता था, वो टीवी पे आता था, तो वो आधा घंटा रुक कर बैठते थे वो देखने के लिए. फिर धीरे धीरे वो बहुत नॉर्मल लगने लगा, हमारा ये ठीक हो गया, हमारा वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया. सो इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी. बिना सेंटर आए, बिना मेडिटेशन किए कैसे ठीक हो गए. एंड दैट्स व्हेन आई हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ मीडिया. तो मेरा फर्म बिलीफ है, अगर 30 मिनट्स ऑफ पॉजिटिव मीडिया किसी का डिवोर्स रोक सकता है, किसी का सुसाइड रोक सकता है, किसी के गुस्से को कम कर सकता है, किसी की सोच को बदल सकता है, तो घंटों घंटों का दूसरा मीडिया घर में डिवोर्स ला सकता है, घर में डिप्रेशन ला सकता है, गुस्सा, अग्रेशन बढ़ा सकता है. इट्स 100%.
और इसीलिए सिर्फ अगर हम उस पर वर्क कर ले हमारी मनोस्थिति बदल जाएगी, हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सेहत को बदलने के लिए बस खुराक बदलनी होती है, खुराक बदलेंगे सेहत अभी बदल जाएगी। आप अपने आप को सिर्फ 2 महीने ये करके देखो, यू विल फाइंड योर सेल्फ अ डिफरेंट पर्सन। अगर हम रोज देखते हैं कि बाढ़ इधर आ रही है, बाढ़ इधर आ रही है, बाढ़ इधर आ रही है, अगर हम रोज देखते हैं यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ हुआ, यहाँ हुआ, अपने आप डर क्रिएट होने लग जाता है। होता है या नहीं होता? कुछ महीने पहले एयर क्रैश हुआ, 250 आत्माओं ने 30 सेकेंड्स के अंदर शरीर छोड़ा, 250 परिवार अफेक्ट हो गए, लेकिन करोड़ों लोगों ने उसके बारे में बार बार सुना, बार बार पढ़ा, बार बार देखा। आज भी बहुत लोग हैं जो फ्लाइट में जा नहीं पा रहे। आज भी लोग हैं जो फ्लाइट के दरवाजे तक पहुंचते हैं, उनको पैनिक अटैक हो जाता है और वो वापस आ जाते हैं। अगर जब हमने वो पता चला, अगर हम सब ने उस समय सिर्फ शांति में बैठकर प्रार्थना की होती, मेडिटेशन किया होता, वो आत्माएं जो अपनी एक नई यात्रा पर आगे जा रही थी, परमात्मा को याद करके उनके लिए शक्ति भेजी होती, उनके परिवार को याद करके उनके लिए दुआएं और शक्ति भेजी होती, तो हम उनको भी शक्ति भेजते और खुद को भी शक्तिशाली बनाते। लेकिन हमने सिर्फ क्या किया? फ़ोन पे बैठकर उसी चीज़ को देखते गए, सुनते गए, पढ़ते गए, बार बार आता गया, बार बार देखते गए, खुद भी दर्द में गए, वहाँ भी दर्द भेजा, और आज वो सिर्फ एक दर्द नहीं, वो एक मेंटल हेल्थ इशू बन गया बहुतों के लिए। दैट इज़ द पावर ऑफ मीडिया, दैट इज़ द पावर ऑफ कंटेंट। वो यहाँ के पूरे सिस्टम को चेंज कर देता है। तो कर ले सुबह 1 घंटा और रात को 1 घंटा, क्योंकि ये 2 टाइम है, इसमें आप जो ग्रहण करेंगे वो सब कॉन्शियस में जाता है, कॉन्शियस माइंड पे नहीं रहता। आज बच्चों के लिए, बच्चों को इतनी मेंटल हेल्थ इशू क्यों हो रही है? उसका एक ही कारण है, सारा दिन पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर जब अपने बिस्तर में जाते हैं वो उनका टाइम है, और उस समय सोने से पहले वो क्राइम शोज, थ्रिलर, चैटिंग, ऐसी चीज़ें वो सोने से पहले कर रहे हैं, और वो देख देख के वो चीखना, चिल्लाना, मर्डर, क्राइम सब देख के वो सो जाते हैं। और जब वो सो जाते हैं उस तरह का कंटेंट लेकर, तो वो सारा कंटेंट इधर न रहकर वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, और धीरे धीरे वो डर लगना, वो घबराना, वो एंजाइटी, वो उनके लिए नेचुरल बन जाता है। वो अगर आज ये वाली एक आदत चेंज कर दे, 3 महीने के लिए अंदर दे विल बी आउट ऑफ वट एवर प्रॉब्लम दे आर गोइंग थ्रू। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। कर लें इतना सब? कौन रेडी है इतना करने के लिए? हाँ। एंटरटेनमेंट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज अ डिप्लीटर। तो सिंपल रूल बना लें, जो आप बनना नहीं चाहते उसको कंज्यूम करना नहीं है। सिंपल है, ठीक है? डायबिटीज है तो मीठा तो नहीं खाएंगे ना, तो स्ट्रेस है तो गुस्से वाला, अग्रेशन वाला, चीखना चिल्लाने वाला, घर टूटने वाला, घर में एक दूसरे को धोखा देने वाला, रुलाने वाला, ऐसा कंटेंट कैसे ले सकते हैं? फिर आपको एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या मिलेगा वो पता नहीं। कॉमेडी भी करते हैं तो दूसरों को नीचे गिरा रहे, ये कोई कॉमेडी है? एनीथिंग विच इज अ डिप्लीटर, इसको हमने कंज्यूम नहीं करना है। अगर हमें इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होना है तो हमें भरपूर होना है। कर ले प्रतिज्ञा आज, पक्का पक्का। जैसे ही देखोगे पता लग जाए ये मुझे नहीं बनना तो मैंने नहीं लेना, ये नहीं बनना मुझे तो ये मैंने नहीं लेना। शांत रहना है तो अशांति वाला कंटेंट नहीं ले सकते, खुश रहना है तो दुख वाला कंटेंट नहीं ले सकते, निर्भय बनना है तो डर वाला कंटेंट नहीं ले सकते। इतनी सिंपल चीज़ है ये तो। डन एवरीबडी? अब रेज हैंड्स, वील टेक अ फोटो। कल के पेपर में डालते हैं ये फोटो को। वो कहाँ गया भैया फोटो खींचने वाला? अब फोटो खींचो। हाँ पीयूष आगे से आके, हाँ अब एक बार उठाओ। ये है रिजल्ट हमारी आज की। फिर घर जाके करना नहीं, वो बोलेंगे आपकी फोटो आई थी। इट्स ओनली अ फ्यू डेज। वो कंटेंट जो है ना वो बहुत एडिक्टिव है, वो बहुत एडिक्टिव है। वो बिल्कुल वो चिप्स के पैकेट की तरह सामने पड़ा होगा तो खाते ही जाएंगे।
क्या करना पड़ता है पैकेट को? हम बोलते हटाओ भाई इसको, ये बड़ा रहेगा तो हम तो खाते ही जाएंगे, क्योंकि वो बनाया वैसे गया है। ये हमारी कमजोरी नहीं है, वो चीज बनाई वैसे गई है। तो एक ही तरीका होता है, उसको अपने पास से दूर करो। आज एक और चीज करते हैं, जो एक एप्लीकेशन जिससे आप एडिक्टिव हैं, आप बार बार उसकी तरफ जाते हैं, आज उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या खोने वाले हैं अभी। 2-3 दिन से ज्यादा याद नहीं आएगी उसकी बिल्कुल भी। जस्ट डू इट एंड सी इट, एंड आपको सडनली लगेगा मतलब व्हाई वाज आई वेस्टिंग ऑल माय टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस। अगेन इट्स एडिक्टिव। आपने जैसे ही ऐसे करना शुरू किया, आपने सोचा आप 5 मिनट करेंगे, किस 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 का होता है 5 मिनट सोचा, आधा घंटा बीतता है, हाथ उठाओ, बस कर। तो ये गलती हमारी नहीं है, वो चीज बनी वैसे हुई है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, उससे अनइंस्टॉल होना। दूसरों का वो बिजनेस है और हमें लगता है हमें फ्री में मिल रहा है। कोई भी ऐसा बिजनेस जो फ्री में कुछ दे रहा हो वो बहुत महंगा पड़ता है। वो हमसे कंटेंट के पैसे नहीं लेते, लेकिन वो हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स ले आते हैं कि हमारा सारा पैसा भी वो प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है। इट इज दैट एक्सपेंसिव। कर दें अनइंस्टॉल? अभी कर लेते हैं, शायद घर जाके ना हो पाए हमारे से। घर जाके बताए हम क्या बोलेंगे, कमाल है, इससे भी इतना थोड़ी फर्क पड़ता है, मैं ध्यान से देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी ज्यादा देर। तुरंत दान महापुण्य, अभी कर दो अनइंस्टॉल। 1 महीना अनइंस्टॉल करें, फिर 1 महीने के बाद मास्टर बन के उसको इंस्टॉल करें अगर मन करे, बट 100% गारंटी आपका मन नहीं करेगा उसको वापस इंस्टॉल करने के लिए। वो हमारा सिर्फ शक्ति नहीं ले रहा, वो हमारा बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। अगली चीज, सारी नोटिफिकेशन साइलेंट होनी चाहिए। हमारी एकाग्रता को इफेक्ट कर रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घर में खाना खाने के टाइम कोई स्क्रीन ऑन नहीं हो सकती। क्या ये रूल हम आज से बना सकते हैं घर जाके? 10-15 मिनट खाना खाना होता है। हाँ, ये वाला इजी है ना, 10-15 मिनट। हाँ इजी है दिस। अनइंस्टॉल डन, ताली बजाओ। कितनी दुआएं देनी है उसको। ये होता है दृढ़ता। कोई चीज पता है हमारा नुकसान कर रही है, तो हम फिर भी उसको ले रहे हैं। अब उसको अनइंस्टॉल करते हैं, थोड़े दिन लगेगा कि उसके ऊपर वापस जाएं, और हमारा नहीं भी लगेगा तो आसपास के लोग बोलेंगे ऐसे कैसे आप हट गए उधर से। जब कोई सिगरेट छोड़ने की सोचता है या अल्कोहल सोचने की सोचता है, तब भी सारे शुभचिंतक यही बोलते हैं आसपास बैठ के। और सबको ऐसा लगता है आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद नहीं छोड़ सकते ना, तो वो आपको अपनी साइड पर लाने की कोशिश करेंगे कि आप तो अपडेट नहीं रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा। सही पर खड़े होने की शक्ति, इवन अगर हम अकेले हैं, वो ही दिया बनेगा। लेकिन जब एक दिया बनेगा तो उसके बाद बहुत जल्दी दूसरा दिया बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक को पास वो शक्ति होनी चाहिए सही पर खड़े होने के लिए, इवन इफ यू आर दी ओनली वन, एंड इवन इफ अगर आपका सब मजाक भी उड़ा रहे हैं। आजकल हम सारा दिन बहुत कुछ पढ़ते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हमें लगता है जब हम बाहर दुनिया में जाएंगे लोग कहेंगे आपको पता है उस देश में ये हुआ, आपको पता है उस देश में। हाउ कैन वी से आई डोंट नो? तो इन द नेम ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड कि मुझे पता होना चाहिए सब, तो वी कीप रीडिंग। जस्ट गो आराम से। एंड कोई आपको पूछेगा आपको पता है उधर क्या हो रहा है, बोलो नहीं मुझे नहीं पता। एंड वो आपको ऐसे देखेंगे, ऐसे कैसे आपको नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है? तो उनको प्यार से पूछना आपको पता है आपके मन में क्या हो रहा है? मन में क्या हो रहा है वो पता नहीं है, लेकिन दूसरे प्लैनेट पे क्या हो रहा है उसकी जानकारी चाहिए। So have the courage to stand on the right alone, power of one change. तो बिना स्क्रीन के खाना खाएंगे? बिना स्क्रीन के खाना खाएंगे? क्यों बिना स्क्रीन के खाना खाना चाहिए? क्योंकि जो शब्द उधर चल रहे हैं, जो दृश्य वहाँ चल रहे हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो आवाज़ है, उसके जो शब्द हैं, वो अनअब्जॉर्ब कर रहा है। और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। हम वो वाली संस्कृति हैं जो परमात्मा को याद करके खाना खाते हैं।
हम वो वाली संस्कृति है जो मौन में खाना खाते हैं, और आज हम वो वाली संस्कृति के सामने टीवी, हाथ में फ़ोन, फिर खाना खा रहे हैं। इससे अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना टॉक्सिक बन जाता है। उसके बाद अपने मन को शक्तिशाली करना, और आज से आपको ये घर में नियम लाना पड़ेगा। बच्चों को ये वाला कहना मानना ही पड़ेगा। कर लेंगे ना, मान लेंगे ना, बस मानना ही पड़ेगा। और अगर नहीं मानेंगे तो आप मानना मत उनकी बात। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो घर से स्टार्ट होती है, ना बोलना। थोड़ा ज़्यादा ना बोलने की ज़रूरत है। हम सब कितना ना सुनते थे जब हम बड़े हो रहे थे? सुनते थे ना कि नहीं सुनते थे? कितना नो सुनते थे हम। अगर हम बोलते हमको वहाँ नहीं जाना है, तो बोलते थे आपको पूछा किसी ने? आपको पूछा जाना है कि नहीं जाना है? सिर्फ बताया कल सुबह 10 बजे हमको जाना है, तो हम रोते थे, शोर मचाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था उन पे, जाना ही है आपको। हमें लगता था कितने स्ट्रिक्ट माँ बाप है हमारे, और इसीलिए आप सब स्ट्रिक्ट नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है हमें वैसा नहीं बनना है। आज एक सेकेंड रुककर उन माँ बाप और उन टीचर्स का शुक्रिया करें जो हमारे साथ स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि उन्होंने ही हमारी इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ाया है। उन्होंने ही हमारे को परिस्थितियों को फेस करने की ताकत दी है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन हमें उसके साथ अडेप्ट कैसे करना है, एडजस्ट कैसे करना है। रो भी लिए तो कोई बात नहीं, रो उठो और फिर एडजस्ट करो उसके साथ। लेकिन आज हम उनको नो नहीं बोल रहे हैं। हम उनको बोलते हैं आप चलेंगे? वो बोलते हैं नहीं हमें नहीं जाना। कहते हैं अच्छा अच्छा फिर ठीक है मत जाना। तो जब वो ऐसे बड़े होंगे जहां उनको नो नहीं सुनना पड़ेगा, फिर लाइफ अगर उनको कोई नो बोल देती है तो फिर उनके पास वो फेस करने की ताकत नहीं है। और फिर आप दो लोगों की शादी करा दो जो दोनों ने नो ना सुना हो, तो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? दोनों में से कौन बेंड करने वाला है? दोनों में से कौन लेट गो करने वाला है? दोनों में से कौन एडजस्ट करने वाला है? बट गलती उनकी नहीं है, ये उनकी नहीं है, ये हमारी पेरेंटिंग। क्योंकि हम इंटरनेट से सीख सीख के बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे कि ऐसे पेरेंटिंग करने, ये कूल तरीका है। भारत की संस्कृति में सारे टूल्स हैं, हमें सिर्फ अपनी संस्कृति को वापस यूज़ करना है। हम पिछले कुछ सालों से काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं अलग अलग जगहों से। दूसरी जगहों से सीखना अच्छी बात है, लेकिन ये पता होना चाहिए क्या सीखना है और क्या अपना पकड़ के दूसरों को सिखाना है। हर एक शहर की अलग अलग विशेषता होती है, ऐसे हर एक देश की भी अलग अलग संस्कृति होती है। तो वो हमें वापस लेकर आनी है। एक बार दोनों हाथ रखें ऐसे, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट हैंड अनकंफर्टेबल, राइट हैंड नॉर्मल। स्ट्रेस लेफ्ट या राइट, बोलते जाना है। स्ट्रेस लेफ्ट या राइट? राइट पे क्या आएगा? हैप्पीनेस। एंगर, मतलब एंगर इज नॉट नॉर्मल। एंगर नॉट नॉर्मल, नो। तो ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा? काम, कंपैशन, एम्पैथी। वरी, चिंता नहीं करनी चाहिए, बच्चों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ इस हॉल के लिए नहीं हो रहा, बाहर जाके क्या करना है वो उस हिसाब से बताओ। बच्चों की चिंता नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है? चिंता मतलब नेगेटिव थिंकिंग, ये हुआ तो क्या होगा, आगे हुआ तो क्या होगा, ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा। चिंता का ऑपोजिट है केयर। जो होगा बढ़िया होगा, बढ़िया के अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब एक थॉट आपने क्रिएट की, इसका पता नहीं आज क्या होगा, खुद की एनर्जी भी डाउन जाएगी। वो चिंता की थॉट उनके पास जाएगी, वो उनकी एनर्जी को भी क्या करेगी? डाउन करेगी। तो जब आप अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, आप ये याद रखें कि आप उनकी स्पिरिचुअल बैटरी को क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज कर रहे हैं। भारत की संस्कृति में है चिंता चिता समान है। चिंता चिता समान है। हम उनको देखते हैं और हम बोलते हैं हम आपसे प्यार करते हैं ना, इसलिए हम चिंता करते हैं। आपको अगर चिंता करनी है तो उनकी करो जिनसे आप प्यार नहीं करते हो, ताकि उनकी बैटरी कम हो। आप उनकी बैटरी कम कर रहे हैं जिनकी बैटरी को आप बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज एवरी टाइम वी आर वरिंग, हम उनको नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं।
अपनी वरी की हर थॉट को एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दो। ये सोचने की बजाय कि कल पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, बोलो इसकी क्षमता से ज्यादा बढ़िया होगा। संकल्प शक्ति की पावर भारत की संस्कृति में है। संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कार से संसार बनता है। उस संकल्प की शक्ति को वापस यूज करना है। तो वरी से शिफ्ट होके कौन सी साइड आना है? केयर पर आना है। मतलब हर संकल्प वही होगा, लेकिन उस संकल्प की एनर्जी को चेंज कर दो, ताकि वो थॉट जब हम क्रिएट करेंगे या वो लाइन जब हम बोलेंगे तो हमारी बैटरी भी चार्ज होगी और हम क्या बन जाएंगे? दिया बन जाएंगे, उनकी बैटरी भी चार्ज होगी। कंप्लेन लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। राइट पे क्या हो जाएगा? शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड। सुबह सुबह दिन शुरू हो, फर्स्ट थॉट परमात्मा आपका शुक्रिया। कर सकते? ये अपना नया गाना बना लो, कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। सुबह उठते पहला संकल्प परमात्मा आपका शुक्रिया। तन और मन का शुक्रिया। प्रकृति का, देखो प्रकृति बहुत उथल पुथल दिखा रही है और ये उथल पुथल हमारे कर्मों की वजह से है। हमने इसको अब्यूज किया है। आने वाले समय में पता नहीं और क्या क्या ये दिखाएगी, इसलिए जल्दी से प्रकृति के साथ एक अच्छा सा रिश्ता बना लें। जिसका आप सम्मान करेंगे वो आपका सम्मान करेगा। अगर आप प्रकृति का सम्मान करेंगे, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। लेकिन अगर हम प्रकृति को अब्यूज करेंगे तो फिर प्रकृति भी रिटर्न में वही लेकर आने वाली है। तो आज हम सिंप्लिसिटी के जीवन की तरफ चलते हैं। हमने बहुत कुछ खरीदा क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे आ गए थे, काम कर रहे थे ना हम इतना। तो आज जैसे शिविका बहन ने बोला, जगह उतनी नहीं है जितने कपड़े हैं। और हम क्यों खरीद रहे हैं? हम खुशी के लिए खरीद रहे हैं। कपड़े खरीदो, लेकिन कपड़े खुशी तो नहीं दे सकते। लेकिन खुशी के लिए खरीद रहे थे तो थोड़े दिन के बाद बोर हो गए थे तो फिर नया ले रहे थे, फिर बोर हो गए थे, फिर नया ले रहे थे, फिर बोर हो गए थे तो नया ले रहे थे। तो हमने कहा मैं कमा रही हूँ, मैं क्यों नहीं ले सकती? हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अब प्रकृति पर्यावरण अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगले महीने दिवाली, क्या जरूरी है नई ड्रेस लेना? नवीनता लाना बहुत जरूरी है, लेकिन नवीनता कपड़ों में क्यों? नवीनता संस्कारों में लाते हैं। फिर कोई आपसे पूछेगा आज कौन सी ड्रेस ली दिवाली, तो आराम से स्वमान में बोलना मैंने नई ड्रेस नहीं ली है। हो, ऐसे कैसे? आपने नई ड्रेस कैसे नहीं ली? तो प्यार से उनको बोलना, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ द प्लैनेट। बोलना प्यार से, बोलो हम सृष्टि का ध्यान रख रहे हैं तो इसलिए हमने सोचा इस साल हमें नए कपड़े नहीं लेने, बहुत पड़े हुए। फिर जब हम दिवाली पे सबको बहुत सारी गिफ्ट्स देंगे एक दूसरे को, सबसे अच्छी गिफ्ट होती है ब्लेसिंग्स देना। लोगों को पता ही नहीं चलता गिफ्ट का क्या करना है, इधर से लेते इधर रखते, इधर से रखते दूसरी जगह देते, करते रहते। चलो दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, आप गिफ्ट दीजिए, लेकिन क्या उसको इतनी पैकिंग करने की ज़रूरत है? वो पैकिंग सारी कहाँ जाती है? वो सारी पैकिंग कहाँ जाती है? एक सेकेंड में डस्टबिन के अंदर जाती है। कितना कागज़, कितनी रिबन, कितने बॉक्सेस, कितने क्या क्या करना है? उसको उतारना है और डस्टबिन में डालना है। क्या ये सही प्रयोग है? कैन वी चेंज दिस? क्या हम गिफ्ट को बिना पैकिंग के दे सकते हैं? दे सकते हैं ना? बिकॉज देना वो चाहिए जो चीज़ दूसरे की यूज़ में आए ना, वो पैकिंग तो सीधा। और आजकल तो पैकिंग दिन ब दिन ऐसे लगता है यही गिफ्ट है, इतनी अच्छी पैकिंग होती है कि नहीं? इतनी सुंदर होती है, लगता है यही गिफ्ट है। बट दैट इज कॉस्ट, एंड कॉस्ट सिर्फ पैसे नहीं है, कॉस्ट इज अगेन इट्स कमिंग फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ द प्लैनेट। तो क्यों ना हम गिफ्ट को ऐसे ही दे, छोटे छोटे स्टेप्स। प्रकृति का हम क्या कर रहे हैं? ध्यान रख रहे हैं। फिर आपको कोई बोलेगा क्या आप बिना पैकिंग के दिया, अगेन प्यार से बोलना हम सृष्टि का ध्यान रख रहे हैं। बी द वन। प्रभावित होने का समय खत्म। सब लोग जो कह रहे हैं वो सही है, वो समय खत्म। अगर सब लोग सही कह रहे होते फिर सब लोग खुश होते आज, लेकिन हर एक कह रहा है खुशी चाहिए, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई है। ठीक है, दिस दिवाली सिंपल। ये दिवाली ना सिर्फ बाहर नहीं मनानी है, मनानी बहुत अच्छे से, लेकिन सिर्फ बाहर नहीं मनानी है। दिवाली सचमुच में
यहाँ मनानी है, नवीनता यहाँ लानी है, दिया यहाँ जलाना है, यहाँ के अंदर के रावण को खत्म करना है, तब राम राज्य आएगा। वो सिर्फ रावण का पुतला जलाने से तो राम राज्य आया नहीं, हर साल वो पुतला और थोड़ा बड़ा होता है। क्यों थोड़ा बड़ा हो रहा है? क्योंकि रावण हमारे अंदर है, देवी शक्ति भी हमारे अंदर है, इसीलिए हम देवियों की मूर्ति के नीचे असुर को दिखाते हैं ना। तो जब हम अपने अंदर की डिविनिटी का आह्वान करेंगे तो हमारे अंदर के जो विकार हैं वो क्या हो जाएंगे? नीचे। तो सिंपल चीज़ आज से हम एक इनकलकेट करते हैं, दिवाली तक वेट ही नहीं करनी, हम अपने आप को गिफ्ट आज ही देते हैं। और वो सिंपल चीज़ है, 2 चीज़ें हम अपने जीवन में लेकर आएंगे। एक, मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब क्या? थोड़ी देर के लिए साइलेंस में बैठकर खुद को स्मृति दिलाना कि मैं कौन हूँ। फर्स्ट स्टेप। हमने सोचा मैं ये रोल हूँ, पोजीशन हूँ, मुझे खुशी चाहिए, शांति चाहिए, और उस तरह से हम जीवन जीते गए। जब हम राजयोग अभ्यास करना शुरू करते हैं तो हमें स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ। पता तो हम सबको था, लेकिन सारा दिन हम जीते नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। जीते मैं आत्मा हूँ? नहीं। आत्मा शब्द कब याद आता है हमें? सिर्फ अंतिम संस्कार पे जाएंगे, आत्मा वर्ड याद आएगा। भूत की पिक्चर देखेंगे, आत्मा वर्ड याद आएगा। उसके अलावा मैं आत्मा हूँ, नॉट देयर। मैं रोल हूँ, मैं पोजीशन हूँ, मैं डेजिग्नेशन हूँ, मैं जेंडर हूँ, मैं शरीर हूँ। कल सुबह जब शीशे में देखेंगे तो ये मत कहना मैं कैसे दिख रही हूँ, क्योंकि शीशे में आप नहीं दिखाई देते। शीशे में कौन दिखाई देता है? शीशे में कौन दिखाई देता है? शरीर। हाँ, तो फिर देखना मेरा शरीर कैसा दिख रहा है, इज फाइन। फिर हमने कहा मैं मोटी हो गई, मैं पतली हो गई। मैं मोटी पतली नहीं होती। मैं मोटी तब होती हूँ जब मैं यहाँ बहुत ज़्यादा वजन उठा लूँ, तब मैं मोटी होती हूँ। जब मैं पुरानी बातों को नहीं छोड़ूँ तब मैं मोटी होती हूँ। जब मैं लोगों को क्षमा नहीं करता हूँ तब मेरा बोझ इतना बढ़ जाता है, तब मेरा वजन बढ़ जाता है। और जैसे हम 1 सेकेंड में कहते हैं पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, तो मैं आत्मा हल्की हो जाती हूँ, हल्की हो जाती हूँ। तो मैं आत्मा हूँ ये ही नहीं पता, तो फिर जीवन में क्राइसिस तो आएगा ही। हमारा एक दूसरे से व्यवहार रोल और पोजीशन के हिसाब से होने लगा। होता है या नहीं होता? सोल कॉन्शियसनेस मतलब हर एक आत्मा है, हर एक के लिए सेम रिस्पेक्ट, रोल के लिए रिगार्ड। आप टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलूंगी। दैट इज़ ऑल बाह्य रिगार्ड। रिस्पेक्ट यहाँ से होती है। एंड रिस्पेक्ट मीन्स हम सब आत्मा है, ना कोई किसी से और ना कोई किसी से नीचे, और हम सब एक हैं। वसुदेव कुटुंबकम सिर्फ और सिर्फ सोल कॉन्शियस से आ सकता है, उसके बिना तो आज घर में भी एक फैमिली नहीं है, वहाँ भी हम डिवाइडेड हो गए हैं। और हम कह रहे हैं द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। वो तभी होगी जब हमें याद आएगा मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, और हम सब क्या हैं? एक परिवार। और कैसी आत्मा है? शक्तिशाली आत्मा है, पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, शांति मांगने वाली आत्मा नहीं है। तो राजयोग अर्थात मैं कौन हूँ उसकी रोज स्मृति करके, रोज उसकी प्रैक्टिस करके जो हमें चाहिए वो इमर्ज करते जाना, और फिर ऑटोमेटिकली देना। फिर मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा कौन है? तो बैटरी को खुद चार्ज करेंगे तो टाइम लगेगा। पावर हाउस से कनेक्ट कर देंगे, पावर हाउस से कनेक्ट करेंगे, चार्जिंग फटाफट हो जानी है। इसीलिए दिवाली पर पहले बड़ा दिया, और फिर बड़े दिए से वो छोटा दिया, और फिर छोटे दिए से दिया। तो वो बड़ा दिया मतलब परमात्मा से मुझ आत्मा का दिया जलता है, फिर मुझ आत्मा से दूसरों का दिया जलेगा। तो इसलिए सबसे पहले दूसरों को देने से पहले खुद के अंदर इसको लेकर आइए। इस समय और कोई तरीका नहीं है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का, अपार्ट फ्रॉम जस्ट सिटिंग एंड प्रैक्टिसिंग दैट मेडिटेशन। एक बार सीखना है, और सीखने के बाद सिर्फ कुछ मिनटों के लिए रोज़ करना है। फ़ोन को चार्ज करने बिना घर से नहीं जा सकते, लैपटॉप को चार्ज करे बिना नहीं जा सकते, लेकिन खुद को चार्ज करे बिना रोज़ जाते हैं। आने वाला समय आसान नहीं है,
आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम के होने की ज़रूरत नहीं है फॉर यू टू फील अनहैप्पी। और उसका कारण सिर्फ एक ही है, वायुमंडल में दर्द है। अब एनवायरमेंट, जैसे दिल्ली की हवा में पोल्यूशन है, अभी अगले महीने से हम फिर चेक करना शुरू करेंगे, आज AQI कितना है, आज AQI कितना है। तो हवा में दो तरह के पोल्यूशन होते हैं, एक होता है एनवायरमेंटल, लेकिन दूसरा पोल्यूशन होता है इमोशनल। अगर आज दुनिया में मेजॉरिटी लोगों के मन पर तनाव है, तो फिर हवा में क्या है? हवा में क्या है? तनाव है। अगर डर है तो हवा में क्या है? डर है। हम उस हवा में जी रहे हैं, तो मुझे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ क्योंकि हवा में तनाव है और डर है, तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम जी रहे थे और 2020 में कोविड आया और सडनली पूरे विश्व ने 2 साल के लिए कहा फियर नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, कोविड है, होना ही है। और सडनली पूरे विश्व की हवा में दर्द, डर, दुख, बीमारी आई। फिर बहुत सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, ग्रीफ क्रिएट हुआ। 2 साल बाद कोविड खत्म हो गया, लेकिन डर, एंजाइटी, पैनिक अटैक नॉर्मल हो गया, सिर्फ क्योंकि हवा में है वो। तो इसलिए अपने आप को इस हवा के प्रभाव से बचाने के लिए अब जैसे हम चल रहे हैं वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि हवा हम पर असर कर रही है। तो हमें अब जीवन जीने का लक्ष्य ऐसे बनाना पड़ेगा कि मेरे अंदर रोज़ मेरी स्थिति में क्या होना चाहिए? ऊपर जाना है। अगर हम ऐसे रहे तो सिर्फ जो वायुमंडल है वो हमें किस डायरेक्शन में ले जाएगा? हाथ करिए एक बार, वायुमंडल किस डायरेक्शन में ले जाएगा आपको? ऐसे। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, पिछले 2 साल में, ये पहले नहीं होता था, पिछले 2 साल में वेयर एवर आई गो, भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो और कितनी भी संख्या हो, एक बार सिर्फ पूछो किसको खुशी चाहिए, 1 सेकंड में ऐसा सबके हाथ जाते हैं ना। बोले सबको कैसे खुशी चाहिए हो सकती है? कोई तो होगा जो खुश रहता है। और सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अंदर वो जो एक फीलिंग है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि पोस्ट कोविड दर्द, दुख, परिवार में लोग शरीर छोड़ते हैं, पहले भी छोड़ते थे, अभी भी छोड़ते हैं, लेकिन कोविड के बाद बहुत फर्क है। कोविड के बाद साल बाद भी, 2 साल बाद भी बिल्कुल उतना ही दर्द हो रहा है और उतना ही रोना आ रहा है जैसे कि महीना पहले किसी ने शरीर छोड़ा है। मतलब ग्रीफ हील नहीं हो रहा है। हवा दूषित है। कुछ साल पहले जनवरी का महीना था, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई, पर प्रोग्राम्स बैक टू बैक थे तो फिर बोलना तो बंद हो नहीं रहा था। स्टेरॉइड तक मैंने ले लिए, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। तो वो डॉक्टर ने मुझे एक बात की, कहता आप मार्च तक छोड़ दो ठीक होने का सोचना। मैं बोला ऐसे थोड़ी चलता है। कहते ठीक हो नहीं सकते आप मार्च तक। मैं कहा क्यों? कहते हवा दूषित है, जब तक हवा साफ नहीं होगी आप हील नहीं हो सकते। दैट स्टेज विद मी। इस समय वायुमंडल दूषित है। जब तक ये वायुमंडल शुद्ध नहीं होगा हमारा दुख दर्द हील नहीं हो सकता। लेकिन वायुमंडल को शुद्ध बनाएगा कौन? इसीलिए हर घर में एक दिया चाहिए। हर घर में अगर एक जना रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करे, आपने अपने घर के वायुमंडल की शुद्धिकरण शुरू कर दिया। हर घर में अगर एक जना हर परिस्थिति में स्थिर रहे, आप अपने घर का शक्ति स्तंभ बन गए। फिर आप वहाँ से अपने स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, आप वहाँ का शक्ति स्तंभ बन गए। एंड दैट इज़ वेयर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और धीरे धीरे एक दिए से क्या होता जाएगा? अनेक दिए बनेंगे। दिस इज़ वन थिंग विच कैन नॉट हैपन टिल वी डू इट फॉर सेल्फ। ये वो एजुकेशन नहीं है कि ली और सबको दे दी, ये देनी नहीं है एजुकेशन, ये एजुकेशन जीनी है। और क्योंकि सबसे पहला बेनिफिट किसका होगा? हमारा होगा। तो सबसे पहले आप जहाँ भी रहते हैं, आपके नज़दीक के सेंटर के पास जाकर, आप जहाँ रहते हैं आपके 3 किलोमीटर के अंदर मेडिटेशन सेंटर होगा। कॉस्ट कोई है नहीं, सिर्फ क्या चाहिए? थोड़ा सा टाइम। हमारे पास टाइम है। एक और सीक्रेट पता है? ये जो सारी दुनिया बोलती रहती है बहुत बिजी बहुत बिजी बहुत बिजी, है टाइम नहीं है।
ये एक्चुअली टाइम की कमी नहीं, ये शक्ति की कमी की निशानी है। और जैसे ही हम बैटरी को थोड़ा सा चार्ज करना शुरू करते हैं, वी सडनली हैव लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि सोच कम चलती है, डिसीजन फटाफट लेते हैं, वेस्ट थॉट्स चल नहीं रही, वेस्ट कॉन्वर्सेशन का तो मतलब ही नहीं है। वी सडनली हैव मोर टाइम, सो वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर शॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसलिए ये भ्रांति में नहीं रहना हमारे पास टाइम नहीं है। अभी भी अगर नहीं किया, अगले साल ये और मुश्किल होने वाला है, उसके अगले साल ये और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जितनी हवा दूषित होती जाएगी उतना वो करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कब कर लेना चाहिए? अभी। तो 2 चीज़ें अपनी लाइफ में डालनी है, 3 एक्चुअली। एक मेडिटेशन, दूसरा हर रोज़ कुछ मिनटों के लिए स्पिरिचुअल कंटेंट। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर इतना यूज़फुल स्पेस इसलिए बनती है क्योंकि हम वहाँ मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन वहाँ हम रोज़ ज्ञान भी कंज्यूम करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहाँ हम कुछ क्षणों के लिए हाई वाइब्रेशन स्पेस में भी बैठ जाते हैं। हमारे पास सेंटर पे कोई आते हैं जिन्होंने किसी को खोया है, और आजकल तो बच्चे को भी खोते हैं, तो वो इतना दर्द होता है कि वो पेरेंट कभी सोच ही नहीं सकता कि हम कभी ठीक भी हो सकते हैं इसके अंदर से। और वो ऐसी बात होती है जिसमें कोई ज्ञान देना नहीं होता है, तो हम उनको सिर्फ बोलते हैं आप रोज़ सेंटर आ जाओ। कहते हमारा यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम नहीं ठीक हो सकते। अंडरस्टैंडेबल। उनको बोलते हैं आप बस रोज़ आते जाओ, आप सिर्फ रोज़ आधा घंटा आते जाओ। और वो आते जाते हैं, शुरू शुरू में आते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं। फिर आते हैं, धीरे धीरे रोना क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है, धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाते हैं। सिर्फ कैसे? मेडिटेशन नहीं करते, आता नहीं उनको करना बिल्कुल भी, वो कर ही नहीं सकते उस स्थिति में। सिर्फ कैसे? किसी और ने मेडिटेशन करके जो वायुमंडल बनाया, वो वायुमंडल उनकी शक्ति बन जाता है। उनको सिर्फ उधर एक हीलिंग स्पेस की तरह आकर बैठना है। तो मेडिटेशन घर में नहीं करना चाहिए टू बिगिन विथ। एक हाई एनर्जी स्पेस में आए, उस वाइब्रेशन को यूज़ करें, वहाँ करें, वो वाइब्रेशन को अपने घर लेकर जाएं, अपने घर की वाइब्रेशन को ऊपर उठाएं। तो दिया वो बनेगा जो अपने घर के वायुमंडल को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। फिर आप जहाँ जाएंगे आप वहाँ के वायुमंडल को ऊपर उठाएंगे। सो मेडिटेशन, स्पिरिचुअल स्टडी, एंड तीसरा सही अन्न। अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। और कंटेंट तो हमने कर ही लिया। तो अन्न में अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं, उसको हमें इसी क्षण छोड़ देना चाहिए, और कुछ नहीं तो 3, वैसे भी नवरात्रि आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाले हैं, हम 9 दिन क्यों छोड़ते हैं? 9 दिन हमें शक्ति चाहिए, 9 दिन हम दिव्यता का आह्वान कर रहे हैं, तो हम 9 दिन छोड़ते हैं। तो फिर हमें सिर्फ 9 दिन शक्ति क्यों चाहिए? उसकी वाइब्रेशन क्या होगी उस खाने की? उस खाने की वाइब्रेशन क्या होगी? What is the vibration of an animal based product? पेन, और चीखना, चिल्लाना, रोना, डरना, नफरत करना, गुस्सा करना, उसके बाद हिंसा, और उसके बाद मृत्यु। ये खाना है जो हम खा रहे हैं। इसका हमारे गट पर भी असर पड़ रहा है, और इसका हमारे मन पर भी असर पड़ रहा है। 3 महीने के लिए उसको पूरी तरह से छोड़ कर देख लें, ये भी ठीक हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगा। तो हम नवरात्रि कब से शुरू करें? वैसे भी आज गणपति का भी लास्ट डे कल है ना, तो विघ्न विनाशक ऐसे ही बनते हैं। विघ्न विनाशक खुद बनना पड़ेगा, खुद बनना है। रेडी करने के लिए कौन कौन रेडी 3 महीने के लिए छोड़ने के लिए? और ये 3 महीने में छोटी सी चीज और कर लेना, जहां तक हो सके घर का खाना खाना, और जहां तक हो सके परमात्मा की याद में प्रसाद बना के फर को खिलाना। एक चीज कंपल्सरी सबको कर लेनी चाहिए, अपनी रसोई में कोई एक इंस्ट्रूमेंट रख दो, मतलब कोई फोन या टेप रिकॉर्ड है कुछ भी, जिसमें हाई एनर्जी वर्ड्स रसोई में चले, बिल्कुल वैसे जैसे मंदिर और गुरुद्वारे में प्रसाद बनता है। भजन, मंत्र, जो आपके घर को अच्छा लगे वो रसोई में चलना चाहिए, ताकि हर चीज़ जो उस रसोई में वो क्या हो जाएगी, एनर्जाइज्ड। आपका पानी भी एनर्जाइज्ड हो जाएगा।
इसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है, हमने लोगों के भाग्य बदलते देखे हैं खाने से, इस तरफ भी और ऑपोजिट भी, ओनली विथ फूड। तो उस पावर को हमें यूज़ करना है, ये भारत की संस्कृति है। तो जब हम इन संस्कारों को यूज़ करेंगे तब हम ऑटोमेटिकली फिर इन संस्कारों को, आज हल्दी का दूध पहुंच गया ना विदेश, हम नहीं पी रहे, लेकिन अभी भी वहाँ वो कॉफ़ी शॉप में बेचते हैं इतना इतना महंगा महंगा, तो वहाँ हल्दी का दूध पहुँच गया, वहाँ तुलसी पहुँच गई, वहाँ सब कुछ पहुँच गया, हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए पहले अपनी संस्कृति को अपना संस्कार बना लें, फिर ऑटोमेटिकली विश्व के लिए क्या बन जाएंगे, दिया बन जाएंगे। अब अगर हर टीचर, हर प्रिंसिपल सिर्फ इसको अपना संस्कार बना ले, आपसे आपके बच्चों तक ये पहुंचना शुरू हो जाए। दिस इज नॉट एन एजुकेशन विच कैन बी टॉट, this is an education which needs to be lived, and when we live we automatically radiate it. You cannot be without radiating it, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन का हिस्सा बन जाएंगे। तो इस वीकेंड पे थोड़ा सा समय निकाल कर सेंटर पर जाकर वो मेडिटेशन को सीख लेते हैं। एक धोखा अपने आप को कभी मत देना ये कहकर के मेरे पास टाइम नहीं है, दिस इज द बिगेस्ट, ये धोखा है अपने आप के साथ। और सारा टाइम कहाँ जा रहा है, खुशी ढूंढने में, खुशी ढूंढने में, और जितना ढूंढ रहे हैं उतना उससे क्या होते जा रहे हैं, और दूर। इट्स अ वेक अप कॉल। ये बच्चे अचीवर बनेंगे लेकिन सक्सेसफुल नहीं बनेंगे अगर हमने इनको ये शक्ति साथ में नहीं दी तो इसलिए उनको सिर्फ अचीवर नहीं बनाना है, उनको क्या बनाना है, सक्सेसफुल, सफलता। चलिए सीधा होकर बैठें, फिर से अटेंशन को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम इसको हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए करते हैं। इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड, और जितनी बार करते हैं उतनी बार वो स्वरूप बनता जाता है। तो फिर से अपने आप को देखें भ्रिकुटी के बीच। मैं आत्मा, अपने मन में रिपीट करिएगा जो सुनेंगे। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ। मैं अपने परिवार का दिया हूँ, सबको देने वाली, सदा देने वाली। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मेरी हर सोच शुभ है। मेरी हर सोच दुआ है। परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा संकल्प, मेरी चॉइस है। अपने संकल्प से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली, विघ्न विनाशक आत्मा, अपने दुख हर के सुख देने वाली, दुख हरता सुख करता आत्मा। मैं दिव्य आत्मा हूँ। आज से मैं आत्मा जो सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, वो शुद्ध है, प्योर है। मेडिटेशन मेरे जीवन का हिस्सा है।
मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। मैं अपने स्कूल कॉलेज का दिया हूँ। हर एक को एम्पावर करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब आप यहाँ से बाहर चलेंगे, बहन भाई बाहर हैं, आप अपने नज़दीक के सेंटर का एड्रेस और नंबर ज़रूर लेकर जाएंगे। किसी से भी पूछेंगे वो आपको देंगे। और इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम ज़रूर जाएंगे, तब हम उस परिवर्तन को शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से कम 15-20 मिनट तक जब हम चल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हम मौन में रहेंगे। मौन आत्मा की शक्ति बढ़ाता है। मौन शब्दों की भी ताकत बढ़ाता है। तो बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे, मौन में रहेंगे और कुछ मिनटों तक मौन में ही चलेंगे, कर्म करेंगे। और जो ग्रहण किया है उस पर चिंतन करते हुए उसको अपने जीवन में कैसे फिट करना है उसके बारे में डिसाइड करेंगे। पीछे की 3 लाइनें उठेंगे, आगे की 3 लाइनें उठेंगे और बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे। जब हम बाहर चलेंगे 1 मिनट रुक सुन के जाएंगे तो नीचे आपके लिए प्रसाद बना है, तो वो लेते हुए ज़रूर जाइएगा। ये प्रसाद बहनें खुद बनाती है मेडिटेशन की स्थिति में। और जो राजयोगा थॉट लैब की हमने फिल्म देखी थी, नीचे से जाना है सबने, लेफ्ट साइड से, इस तरफ से, पीछे के दरवाजे से नहीं जाना है, इस दरवाजे से जाना है इधर। और जो हमने थॉट लैब की वीडियो देखी थी, वो थॉट लैब की पूरी एग्जीबिशन नीचे है। इस राजयोगा थॉट लैब को अच्छे से देखें और इसको अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेकर आएं। सभी उठ सकते हैं लेकिन बिल्कुल साइलेंस में। मौन कर्म इंद्रियों पर जीत लाता है, मन पर जीत लाता है। तो मौन में चलेंगे।